इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, आई थिंक ये सेकंड है, सेकंड है ना। ओके, चैप्टर नंबर 2 है अपना इक्वेशन। इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स से एग्जाम में आएगा, 4 to 5 मार्क्स के लिए। सी हियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल वाला होता है, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। समझो ऐसा इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x ही दिख रहा है अपने को, एक ही वेरिएबल है, x y ऐसा नहीं है। तो 1 वेरिएबल इक्वेशन में आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड तीसरा है आपका क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। बेटा लीनियर में क्या होता है? लीनियर मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 होता है उसमें। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? 2 एंड क्यूबिक में क्या होता है? 3। अब यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स डिग्री 1 है ना, तो इसका एक ही आंसर आता है, इसका हमेशा एक ही आंसर आएगा। तो यार लिख देता हूं मैं, इधर है ना 1 रूट होगा, 1 रूट, रूट बोले तो सॉल्यूशन। और जिसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है उसमें आएगा 2 रूट्स, और यहां पे क्या आ जाएगा? 3 रूट्स। 3 आंसर आएंगे एक्स के। और जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस पूरे में यही इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब 50% वेटेज इसका ही रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। समझो 4 मार्क्स के लिए आया तो 2 क्वेश्चन आएंगे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। समझा? अब 2 वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल रहेंगे, एक्स एंड वाई दोनों। बट एक चीज याद रखना, इसमें हाईएस्ट इंडेक्स 1 ही रहता है, 2 नहीं रहता। एक्स के पावर 1 ही रहेगा, वाई का पावर भी 1 ही रहेगा आपका। पर आपको 2 इक्वेशन दिए रहेंगे एक्स वाई के, एक्स वाई 2 इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को एक के नीचे दूसरा रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जो अपन ने किया था 9th स्टैंडर्ड में। ओके, 2x + 3y = 7, 5x + 3y = 9, ऐसा कैंसिल करके एक वेरिएबल, पता है कि नहीं? ये है आपका 2 वेरिएबल वाला। और 3 वेरिएबल में क्या होगा? x y z 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन भी देंगे लो सॉल्व करने के लिए। अंडरस्टूड? तो जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन देना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे 1 वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन देते हैं लोग, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन दिए रहेंगे, 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन दिए रहेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा ये। और सबसे बेस्ट मेथड क्या है सॉल्व करने का पता है? यूजिंग ऑप्शन, गो बाय चॉइस। ऑप्शन में आंसर तो दिया रहेगा ना, उसको पुट कर लो, LHS = RHS आएगा तो वो आपका आंसर है। क्लियर है? बाकी आपने ये रूल देखा रहेगा, क्रैमर्स रूल। क्रैमर रूल भी फॉलो, फिर लेंथी पड़ जाएगा क्रैमर रूल, तो ऑप्शन रहेगा ना अपने पास, उसी से करने का। बस ज्यादा फोकस आपका रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। लिख के हुआ पेज नंबर 22, इक्वेशन चैप्टर। क्लास वर्क 1, इसमें पेज नंबर 24 है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो ये पहला ही क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे बेस्ट है गो बाय चॉइस। ऑप्शन पुट कर लो यहाँ पे 1 पुट करो, क्या आता है? इधर ही 1 पुट करो, क्या LHS = RHS आ रहा है? एक तो ये तरीका है, पर इसमें साथ ये लेंथी हो जाएगा, तो सॉल्व कर ले इसको। सॉल्व कैसे करोगे? हाँ, तो सिंपल तरीका बताता हूं, ये समझा गो बाय चॉइस। तो
ये तो सिंपल मेथड है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, इसको इधर लेके आ जाओ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। लिख के कराता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, क्या दिया इक्वेशन? 1/4। अच्छा, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? -15x -1/5 इज इक्व टू 2x - 5/3x - 1। या बेस में अपने को नंबर था ना 4 और 5, तो उसको साथ में रखा है ऐसा। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। 5 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 12x + 1 में, तो 60x + 5 माइनस 15 4 जा 60x + 4 हो जाएगा, बाहर माइनस है ना, एंड डिवाइड बाय 5 4 जा 20 इक्वल टू 2x - 5 डिवाइड बाय 3x - 1। ये इससे गया 5 4 कितना होता है? 9 ना। वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27x - 9 1 जा 9। ओके, फिर 20 का 22 जा 40x - 25 जा 100। 100 को यहाँ ले लो, 100 - 9 इक्व टू 40x - 27x कितना आ रहा है? 91 इक्व टू 13x, x इक्व टू, देखो आ गया ना सिंपल वे में। लिख लो उसको। आप ऑप्शन वाइज जाते तो बहुत लेंदी हो जाता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन तो डी आया, पहले ए पुट करते फिर बी सी डी, लेंदी होता है, ये ज़्यादा अच्छा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लग रहा है? हाँ, बहुत गंदा दिख रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, कैलसी लो, 0.5 लिखो, लिखा 0.5, डिवाइड बाय इक्वल टू करो, कितना आ रहा है? 2, तो ये बन जाएगा आपका 2x, x पे था ना ऊपर, माइनस 0.05 लिखो भाई, 1/0.05 करो, 1/0.05 20 आएगा, आया? वापस से 1/0.005 200x माइनस 2000 इक्वल टू 0। क्लियर? तो जो डिवीजन के फॉर्म में था ना, वो मैंने सीधा लिख दिया कि 1/0.5 था ना, तो 1/0.5 क्या होता है? 2 होता है। अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है अपने को। अब देखो 2x और 202x कितना होता है? सॉरी, 2x एंड 200x कितना होगा? 202x, और ये आएगा 2020, उधर जाएगा तो क्या आएगा? प्लस 2020, समझे? माइनस 2020 आ रहा है ना, तो x का वैल्यू आ गया 10। अरे समझा क्या है? इतना सिंपल था वो। करें नेक्स्ट। If thrice of x age 6 years ago be subtracted from the twice his present age, the result would be equal to his present age. Find a का present age.
कर सकते हो ये। क्या रिक्वायरमेंट है अपने को? ए का प्रेजेंट एज ना, तो मैं अज्यूम करता हूं लेट एज करंट या प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। ओके, थ्राइस ऑफ ए का एज 6 years एगो। अच्छा 6 years एगो मतलब 6 years एगो ए का एज कितना होगा पता है? क्लियर है? अब क्या बोला, 6 साल पहले ए का जो एज है वो क्या है? थ्राइस। इफ थ्राइस ऑफ ए का एज 6 years एगो बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, क्या लिखा है? ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट एज, तो 2x हो जाएगा। तो इस ट्वाइस में से हमें क्या करना है? थ्राइस को माइनस करना है। थ्राइस मतलब इधर 3 से। 6 साल पहले का थ्राइस है और करंट का ट्वाइस, करंट एज का ट्वाइस और 6 साल पहले की एज का थ्राइस। तो x माइनस 6 का थ्राइस और करंट का ट्वाइस माइनस करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? द रिजल्ट वुड बी द इक्वल टू प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितना है? x। ये बन गया इक्वेशन। अब सॉल्व करते हैं इसको। 2x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू x, तो क्या आएगा? ये क्या होगा? 2x माइनस 3x क्या होता है? माइनस x। ये भी यहाँ ले लो, माइनस x इक्वल टू माइनस 18, तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 18, x इक्वल टू क्या आएगा? 9। तो उसका करंट एज क्या हो जाएगा? 9। देख लो। क्या आ रहा है फोर्थ का? डिवाइड 56 इंटू 2 पार्ट्स सच दैट 3 times ऑफ द फर्स्ट पार्ट एक्सीड 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट बाय 48। तो पार्ट क्या होंगे? अच्छा ये वाला आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पता है? 9th आया तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो उसको। क्या बोला देखो, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज 9 है तो 9 का ट्वाइस, ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज, ट्वाइस बोले तो कितना होता है? 18। और क्या बोला है? 6 साल पहले थ्राइस, तो 9 माइनस 6 कितना होता है? 3। 3 इंटू 3 कितना होता है? 9। तो 18 माइनस 9 कितना होता है? 9। आ गया प्रेजेंट एज। समझे? अगर इसमें मैं करूं 6 तो 6 साल पहले तो 0 साल का हो जाएगा, था होगा ही नहीं। क्लियर है? अगर करेंगे तो 6 इंटू ट्वाइस कितना होता है? 12 माइनस 0, तो ये तो 12 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है। यहां करेंगे तो होगा नहीं, सो ये वाला करते हैं 12 वाला। तो 12 का ट्वाइस कितना होता है? ट्वाइस ऑफ 12 24 माइनस 12 को 6 साल पहले 6 साल का होगा और 6 का थ्राइस कितना होगा? 18। कितना आ रहा है? 6, बड़े तो 12 है। प्रेजेंट एज के बराबर आना चाहिए ना। अगर आप प्रेजेंट एज 12 समझ रहे हो तो 12 के बराबर आना चाहिए। ऐसा भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 56 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
लेट वन पार्ट x है, दूसरा क्या होगा y, 56 माइनस एक्स, क्या भाई समझे? लेट वन पार्ट भी x, अदर पार्ट क्या हो जाएगा 56 माइनस एक्स। समझो मेरे पास 50 रुपीज है, 56 रुपीज है, दो जन को देना है, मैंने एक को 20 रुपए दे दिया, दूसरे को कितना दूंगा फिर 56 माइनस 20, 36, तभी तो दोनों मिलके 56 होगा। क्लियर है कि नहीं? टोटल में से वन पार्ट को माइनस कर दो तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, टोटल माइनस फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, तो ये क्या आ गया सेकंड पार्ट। अब क्या बोला सेकंड कंडीशन, 56 को टू पार्ट में डिवाइड करना है सच दैट 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट बड़ा है 1/3 ऑफ द सेकंड पार्ट से। 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम्स, ओके, सेकेंड पार्ट का 1/3 ही बोला है ना, 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट से बड़ा है, कितने से बड़ा है ये, माइनस करेंगे तो 48 आएगा कि फर्स्ट पार्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड पार्ट बाय 48, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या आएगा 48। ये बन गया मेरा इक्वेशन। सॉल्व करें इसको, 3 3 जा 9x माइनस 56 प्लस x हो जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू 48, 9x और x कितना होता है 10x माइनस 56 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 144, 10x क्या आ जाएगा इधर 200, x कितना आ जाएगा 20, तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा 20, तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये तो जो एग्जाम्पल दिया वही आ गया 56 माइनस 20 इक्वल टू 36, तो 20 एंड 36 ऑप्शन ए। लिख लो, फिर मैं आपको ऑप्शन वाइज ही बता दूंगा कैसे करना है, पहले लिखो आप। बढ़े आगे, तो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, फर्स्ट पार्ट का 20 का 3 टाइम्स कितना होता है 60, एंड सेकेंड पार्ट का 1/3 कितना होता है, इसको 3 से डिवाइड करो 12, अब माइनस करो, क्या 48 आ रहा है, आ गया, समझे? तो ये भी कर सकते थे हम लोग। फिफ्थ वाला, फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर एक्सीड द सिक्स पार्ट बाय 4। एक बार ट्राई करो अभी क्वेश्चन बना के, द नंबर इज, अब अज्यूम करो कि नंबर कौन है x है, इक्वेशन बनाओ पहले, बाद में ऑप्शन वाइज करना वाला, ये मेमोरी भी ऐसा करो कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इक्वेशन भी पूछ सकते हैं। हाँ, फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर मतलब x अपॉन 4, फिर माइनस x अपॉन 6, सिक्स पार्ट एक नंबर, समझे? लेट द नंबर बी x, तो x का फोर्थ पार्ट ऑफ ए नंबर बड़ा है 6 पार्ट से बाय 4, तो x अपॉन 4 x माइनस 6, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? फोर्थ पार्ट बड़ा होता है 6 पार्ट से, बड़ा होता है नहीं, आप फोर्थ पार्ट करोगे और किसी का 6 पार्ट करो तो जो फोर्थ पार्ट किया है वो ज्यादा बड़े बड़े पीस आएंगे ना आपको। पिज्जा मंगा के देखो चलो ब्रेक में, एक का फोर्थ पार्ट करो एक का 6 पार्ट करो, तो जो फोर्थ पार्ट किया है वो ज्यादा बड़े बड़े दिखेंगे आपको, समझेंगे नहीं? तो फोर्थ पार्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6th पार्ट।
अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x माइनस 4x अपॉन 24 इक्वल टू 4। अब कैलसियम में कर दो ना, 24 इंटू 4 कर दो डिवाइड बाय 2, 48। 48 तो सर डायरेक्ट करना रहेगा हम लोग को, तो डायरेक्ट 84 है ना, इसका फोर्थ पार्ट करो, कितना होता है 21। इसी का 6 पार्ट भी करो, 84 अपॉन 6 14। अब माइनस करो, क्या 4 आ रहा है, नहीं 7 आ रहा है। अगर समझो यहाँ पे 7 होता है, इधर 4 की जगह पे 7, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता। बी भी वैसे ही करने का, समझेंगे नहीं कैसे है? दोनों तरीका समझना है, इक्वेशन अच्छे से करना है तो ये लिख लो, ये वाला कैसे इक्वेशन बनाते हैं। नाउ 6th, try to make equation. उर्वी आई अभी, उर्वी जूम ऐप में भी लेट आती है। अलार्म बजाने लगता है हॉस्टल में। मिथिल, सूर्या, ये गलत कर रहे हो तुम लोग, जो जूम ऐप में लेक्चर देख रहे हो, क्लास नहीं आ रहे हो। गुप्ता जी बेटा मैसेज करो, क्या रीजन है क्लास नहीं आने का, मुझे आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी। सूर्या आप भी एक बार मैसेज कर लो बेटा, क्यों नहीं आ रहे हो। लास्ट 3 डे से फीवर है, मिथिल को भी सर फीवर है, कल आऊँगा। ओके, कल लेक्चर है मेरा, हाँ कल आना। फीवर आ रहा है सबको, सही है। हो गया 6th? हाँ सर पढ़ के हो गया। 6 क्या बोला है, वन स्टूडेंट इज आस्क्ड टू डिवाइड ए हाफ ऑफ ए नंबर, पूरे नंबर को नहीं, एक नंबर लो उसका आधा करो, उस आधे को 6 से डिवाइड करो, एंड जो सेकेंड हाफ है उसको 4 से डिवाइड करो। उसके बाद देन टू ऐड द 2 क्वांटिटीज, ऐसा करने बोला। जैसे मैंने आपको बोला कि एक नंबर ले लो, उसका हाफ हाफ कर लो, उस एक हाफ को 6 से डिवाइड करो, दूसरे हाफ को 4 से डिवाइड करो, फिर ऐड कर दो। अब कोई टैलेंटेड बंदा था जैसे सूर्या नाम का, उसने क्या किया पता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड्स द गिवन नंबर बाय 5। ये कैसे दिमाग लगाया पता है इसने, सर ने बोला 6 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, मैं दोनों का एवरेज कर लेता हूँ, कितना 5, तो मैं पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ। पर इसको ये नहीं पता कि मैथ से गलत आंसर आएगा, समझे? जो मैंने बोला था वो वही करना था, तुमने कुछ और किया, तो कुछ और किया, तुम्हारा आंसर कितना आया, इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, समझो मैंने बोला तो 100 आना चाहिए था, उसने क्या 96 आया, समझे? 4 शॉर्ट आया। तो बताओ कि करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर देन द नंबर, वो नंबर क्या था, कौन सा नंबर लिया रहेगा वो देखना है। क्वेश्चन समझा ना? देखो साथ साथ में, लेट नंबर बी x
फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ। बेटा फर्स्ट हाफ करोगे x/2, सेकेंड हाफ भी x/2, हाफ कर रहे हो ना तो हाफ हाफ ही होगा, x/2 होगा। अब स्टूडेंट को क्या बोला था, ठीक है, व्हाट टू डू। हमें फर्स्ट हाफ को 6 से डिवाइड करना था, सेकेंड हाफ को 4 से डिवाइड करना था और दोनों को ऐड करना था। ये मैंने करने को बोला था। तो इसका आंसर कैसा आएगा, डिवाइड बाय 6 ना, इंटू 1/6 तो x/12 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 x/8। ये करने बोला था मैंने उस बच्चे को। What he did, क्या किया उस पागल इंसान ने, हाँ, इसने पूरे इंटायर नंबर को 5 से डिवाइड कर लिया, हाफ को नहीं, इंटायर नंबर लिखा भी है देखो। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो द स्टूडेंट डिवाइड द गिवन नंबर बाय 5, उस गिवन नंबर को 5 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इसका आंसर शॉर्ट आया, तो हम क्या लिखेंगे अभी, therefore जो अपन ने बोला था करने के लिए उसमें और जो इसने किया उसमें 4 का शॉर्टेज है, समझा। यही लिखेंगे ना इक्वेशन। तो अब क्या आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी, अच्छा इक्वल टू, इसको भी है ना वहां लिख लेता हूँ, 4 + x/5, ठीक है ना, उसको वहां भेज दिया जानबूझ के। अब क्या आएगा इधर, 20x/96 इक्वल टू +x/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हाँ, उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, x कितना आएगा बोलो, लिख लो है, ये क्वेश्चन ऑप्शन वाइज किया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑप्शन, हाँ देखिए ये भी लिखना है आपको, ऑप्शन वाइज देखना। 320 है ना, क्या बोला, इसका हाफ हाफ करना है, तो इसका हाफ क्या होगा, 320 का हाफ 160 160। हमें क्या बोला था कि 160 को किससे डिवाइड करना है, 6 से, कितना आ रहा है
जब पॉइंट में आ रहा है छोड़ दो इसको, इसका हाफ करो कितना आता है 200, 200 डिवाइड बाई 6 कितना आता है, पॉइंट है जाने दो, 480 का हाफ करो 240, 240, 240 डिवाइड बाई 6 करो कितना होता है, इसको 6 से डिवाइड करो तो 40 आ रहा है, इसको 4 से डिवाइड करो कितना आ रहा है 60, तो 100 आना चाहिए अपना आंसर। पर उस बच्चे ने क्या किया, पूरे 480 को 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ रहा है, तो शॉर्टेज आ गया ना 4 का, समझे, आंसर इज 4 शॉर्ट, 480 है वो नंबर, समझा। 240 को भी करोगे तो 4 का शॉर्टेज नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ठीक है। अगर मैं 240 भी करता हूं ना तो कितना आ रहा है 120, 120 आता है ना इधर, तो 120 को 6 से डिवाइड करो 20 आ रहा है, 4 से डिवाइड करो 30 आ रहा है ना, 50 आ रहा है 50, एंड पूरे 240 को 5 से डिवाइड करो कितना आता है, तो 50 48 में तो 2 का फर्क आ रहा है, 4 का चाहिए, अगर यहाँ पे 2 का शॉर्टेज होता तो ऑप्शन डी आता। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7, "10 years ago, the age of a father was 4 times of his son." 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। एंड 10 years hence, hence मतलब आफ्टर, 10 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी ट्वाइस ऑफ हिज सन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। लेट अज्यूम करो कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 50 और 20 है, ऑप्शन ए। अब इसको आप है ना 10 साल पहले लेके जाओ, जो 50 साल का है वो 10 साल पहले कितना होगा 40, और ये 20 से 10 साल पहले कितना होगा 10, आ रहा है ना 4 टाइम्स, ओके 4 टाइम्स आ रहा है। और अगर इसको 10 साल बाद लेके जाऊंगा तो ये 60 हो जाएंगे, और ये 20 से कितना हो जाएगा ये 30, अब ट्वाइस हो गया, समझे। ये ज़्यादा ऑप्शन वाइज अच्छा रहेगा, ये यही करो। ऑप्शन वाइज नहीं करना तो फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। बना इक्वेशन, देखो अज्यूम करना पड़ेगा कि फादर की एज x है और सन की एज है ना y, अज्यूम करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं लिखा कि दोनों का मिला के इतना है, दोनों को मिला के अगर 50 दिया होता तो एक x है तो दूसरा 50 माइनस x, या x और y अज्यूम करना पड़ेगा। अब क्या बोला है, ये इनकी प्रेजेंट एज है ना, तो 10 years ago द एज ऑफ ए फादर वॉज 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, 10 साल पहले ना, x माइनस 10 y माइनस 10, तो एज ऑफ ए फादर मतलब x माइनस 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 10। इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 4y 40, तो x माइनस 4y इक्वल टू उधर गया तो माइनस 30, ओके। ये एक इक्वेशन बना एक। अब सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हो गया ट्वाइस, तो क्या आएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू उधर गया तो 10। अब इसके नीचे ये लिख लो पहला इक्वेशन, फिर बाय सब्ट्रैक्टिंग, याद आ रहा है कुछ ऐसा बचपन में किया था, 2y इक्वल टू 40, y इक्वल टू क्या आ गया 20, y 20 आ गया, y का वैल्यू पुट कर लो तो क्या आएगा x माइनस 24 जा 80 माइनस 30, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। देखो 50 और 20 आ गया ना, तो क्या इतना लंबा थोड़ी करते बैठेंगे, लिख लो चीज।
हुआ। अब 8 वाला ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो लंबा गिर जाएगा ना, फिर तो एक क्वेश्चन बनेगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करना बहुत डी है। अगर मैं 2x का वैल्यू है, 1y का वैल्यू है बेटा, ऐसा ही है, x और y दोनों चाहिए ना, x और y। तो ये x की जगह पे 2 रखो, y 1 2 1, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये 3/3 क्या होता है 1, और ये 2/1 2, प्लस करेंगे तो 3 आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। यहाँ भी करके देखते हैं, तो x प्लस वाई ना, तो 2 + 1 3, तो 2/3 प्लस 3/1 कितना होता है देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 + 9/3 11/3, और ये भी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर 11/3 आ रहा है, मैच हो रहा है ना। दोनों से देखना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा, बोथ इक्वेशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो 2 and 1 इज द आंसर। नाइन्थ ट्राई करो। ये सब ऑप्शन वाइज ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। आ गया, ए में आ गया, सब हो रहा है सेटिस्फाई। देखो आपको ऐसे ट्राई करना चाहिए, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी है ना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, एक्स का वैल्यू 105 210 420। अब क्या बोल रहा है इक्वेशन, देखो पहला एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई ना, ये डायरेक्ट कैल्सियम में कर सकते हैं। कैसे देखो, पहले आप एक्स प्लस वाई करो, 105 + 210, नहीं कैल्सियम में करो, 105 + 210 इक्वस टू, डिवाइड बाय इक्वस टू, डिवाइड बाय इक्वस टू, इंटू 105 इंटू 210, इंटू 105 इंटू 210 कितना आ रहा है, 69 पॉइंट समथिंग आया, 70 आया। मैच हुआ कि नहीं। अब इसको करना है तो क्या करेंगे पता है, एक्स और जेड बोला है ना इन दोनों को, तो लिखो 105 + 420 इक्वस टू, डिवाइड बाय इक्वस टू, इंटू 105 इंटू 420। हाँ 70 आ रहा है। एक्स और जेड क्या, तो 84 आना चाहिए ना, सही है ना। फिर वाई जेड करो, तो 210 + 420 इक्वस टू, डिवाइड बाय इक्वस टू, इंटू 210 इंटू 420 140। तो ये ज़्यादा है थोड़ा, मतलब फटाफट हो जाएगा। अभी वाई और जेड आप ऐसे ही कर पा रहे हो प्लस, तो और भी अच्छा है, 630, वो एक ही बात है। ये तरीका बता रहे, ऐसा भी कर सकते हैं, लंबा क्वेश्चन आ गया कुछ तो सा। 10th ऑप्शन ए सी
देखते हैं क्या बोला है, एक्स प्लस वाई का 1/3 ना, जेड का ट्वाइस। तो जेड तो अपना समझो 5 है, 5 का ट्वाइस कितना हो जाएगा आपका 10। एक्स प्लस वाई करो 24 प्लस 9, 24 प्लस 9 अपॉन 3, 11 और 10 कितना 21 आ रहा है, मैच हो रहा है। हाँ ओके, इसका करें 3x, 24 इंटू 3 कितना होता है बोलो, 52। हाँ 72। अरे ये x का वैल्यू 24 है ना, यहाँ पुट करो ना, 24 इंटू 3 कितना होता है माइनस, वाई प्लस जेड कितना होता है, वाई प्लस जेड 9 प्लस 4 14, 14 अपॉन 2 कितना 7 आ रहा है 65, मैच हो गया। वैसे एक्स का वैल्यू वापस से 24 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, तो 28 अपॉन 2 14 आ गया 38। इतना नहीं करना रहेगा पूरा, बाकी सबसे ना फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सिर्फ इससे हो रहा है, तो वही ऑप्शन सी आ जाएगा। आपने फर्स्ट देखा ना ऑप्शन डाल के 4 9 5, ये इसमें नहीं हो रहा है, ये भी इसमें नहीं हो रहा है, डी भी नहीं हो रहा है, तो सी आएगा बस। ये 11th में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को बीच में। टेन का सी है ना, बड़े 11 का मेरे हिसाब से बीच में प्लस आना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। हाँ यहाँ पे प्लस होना चाहिए बीच में, एक बार करो देख के, प्लस करके देख के। कौन सा वाला 6 पहले वाला हो रहा है, नहीं होगा ये ना, देखो 4 और 9 एक्स प्लस वाई में रखो कितना हो जाएगा 13, 13 अपॉन 3 पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में तो आंसर है ही नहीं राइट साइड में। हाँ फिर 2z 5 2 10 हो रहा है, तो ये पॉइंट 13 अपॉन 3 कुछ समथिंग कुछ हो गया ना, तो होगा ही नहीं ना ये, एल एच एस इज नॉट इक्वल टू 21, समझे, एल एच एस आर एच एस होना चाहिए तो सेटिस्फाई होगा। प्लस आएगा बीच में, तो बीच में प्लस आएगा बेटा, ये क्वेश्चन लिख लो 11th वाला। 11th क्या लिखा, p प्लस 2 p माइनस 3 प्लस p प्लस 4 इधर p y, क्लियर है ये, या बीच में प्लस आएगा, इधर प्लस, इधर बीच में क्या आ जाएगा प्लस सिंबल, तो ब्रैकेट ब्रेक करो पहले, p का दोनों से मल्टीप्लाई होगा, p स्क्वायर माइनस 3p, फिर 2 का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा, तो प्लस 2p माइनस 6, प्लस p का मल्टीप्लाई दोनों में p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3p माइनस 12, p को अंदर लेके जाओ, 2p स्क्वायर माइनस 5p, तो p स्क्वायर कितना होता है माइनस 3p प्लस 3p कैंसिल, फिर
2p और -4p हो जाएगा -2p, -6 और -12 होता है -18, कैंसिल हो गया इससे 5p, 6 आ रहा है। क्वेश्चन गड़बड़ था, उधर बीच में प्लस आएगा। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो 21 ट्राई करो, सॉरी 12 वाला। क्वेश्चन 12 ट्राई करो। किसको आ गया? क्या बोला बेटा? द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू सन, एंड 5 years ago his age was thrice the sum of their age. Find the present age. किसका प्रेजेंट एज? पर्सन का कि बच्चे का? पर्सन का ना भाई, फादर की एज पूछिए। फाइंड द प्रेजेंट एज। क्वेश्चन नंबर 12, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years एंड दूसरा बोला है सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू सन, ये पूरा अज्यूम करना पड़ेगा, एंड सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन्स बी y years। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे? द एज ऑफ ए पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज, तो बाय फर्स्ट कंडीशन x इक्वल्स टू ट्वाइस। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो ये। अब क्या बोला है? 5 years ago, फादर कितने के होंगे? x -5, और जो दो बच्चे हैं टू सन्स, वो कितना होगा? y -5 -5, कि दो बच्चे इसके अंदर। ठीक है, y -5 -5, तो y इज द सम ऑफ टू एज ऑफ, और टू सन का एज, सम ऑफ द एज ऑफ टू सन्स, y का मतलब, तो y -5 -5, मतलब ये क्या हो जाएगा? y -10। तो बाय सेकंड कंडीशन क्या बोला है? कि 5 साल पहले थ्राइस है, तो x -5 इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ y -10। सॉल्व करें, x की जगह पे आप 2y लिख सकते हो। हाँ, 3y -13 कैसे लिखा है? 2y फ्रॉम 1 में था x इक्वल्स टू 2y,
तो 30 यहाँ ले लो, 30 माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 2y, तो 25 इक्वल्स टू y आ गया। अब सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 50, वही पूछा था 50, ऑप्शन डी। इसको ऑप्शन वाइज कर ही नहीं सकते, इसको ऑप्शन वाइज कर ही नहीं सकते हम लोग, तो ये इक्वेशन जरूरी है। तो लेंदी हो जाएगा ऑप्शन वाइज भी, वो करना है ऑप्शन वाइज। हाँ नेक्स्ट 13, the wages of 8 men 6 boys amounts to 33. 4 men earn 4.5 more than 5 boys. Determine the wages of each man and boy. एक का कितना होगा? सपोज एक मैन का 1.5 है और एक बॉय का 3 है, तो 8 मैन का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या 33 आ रहा है? प्लस करने पे सिंगल मैन का 1.5 है, तो 8 मैन का कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 8 और 6 3 18, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है। आप समझो सिंगल मैन का 3 रुपीज कर लेता हूं मैं, उससे मल्टीप्लाई करो, आ रहा है 33, आ रहा है ना? आ रहा है, तो ये भी चेक करो 4 मैन का अर्निंग कितना होगा? 4 मैन का, एक मैन का 3 है ना, तो 4 मैन का 12 रुपीज एंड 5 बॉयज का कितना होगा? एक बॉय का 1.5 है, तो 5 बॉयज का कितना होगा? 7.5 करो, माइनस कितना? 4.5 आ रहा है, यस आ रहा है ना। ये 4 मैन ज्यादा कमा रहे हैं 5 बॉयज के कंपैरिजन में 4.5 से। इक्वेशन करना है, लेट अज्यूम ईच मैन का अर्निंग x है, ईच बॉय का अर्निंग y है, तो क्या आएगा इधर 8x प्लस 6y इक्वल्स टू 33, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या आएगा? 8x, अच्छा 4 है ना, प्लस नहीं 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 4.5। अब इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन बना के भी कर सकते थे, एक के नीचे दूसरा रख के सॉल्व करना आता है कि नहीं इक्वेशन सॉल्व करना? ओके 14, sum of digits in the 3 digit number is 12. इसमें ऑलवेज यूज ट्रायल एंड एरर मेथड जब डिजिट वाला केस रहेगा तो। यस, सम ऑफ द डिजिट इन 3 डिजिट नंबर इज 12। क्या ये 12 हो रहा है इनका टोटल? हो रहा है, 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, हो रहा है, सब में हो रहा है। ओके, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स द नंबर इज इंक्रीज बाय 495। अगर आप डिजिट को रिवर्स कर लो, मतलब 7 यहां लिख लो, 2 तो उधर ही है, 3 वहां लिख लो उल्टा, अब माइनस करो, क्या 495 आ रहा है?
723 माइनस 30, मैं रिवर्स किया, रिवर्स डिजिट्स को रिवर्स किया, नहीं आ रहा है 495, इसको रिवर्स करो 273, ये भी नहीं आएगा, 100 समथिंग आएगा, इसको करो 732 रिवर्स, देखो आ रहा है क्या, 732 माइनस 237 इज 495, ओके आ रहा है, बट रिवर्सिंग ओनली द टेंस एंड यूनिट डिजिट। टेंस और यूनिट क्या होता है, टेंस और यूनिट्स, ये जो 7 है ना 7, ये यूनिट डिजिट है, इसको टेंस में रख लो और टेंस को यूनिट में ले लो, और जो 100 प्लेस हो तो वही का वही है, हम सबको चेंज नहीं कर रहे, मैं सिर्फ टेंस और यूनिट प्लेस को रिवर्स कर रहा हूं। तो क्या यूनिट इंक्रीज द नंबर बाय 36 करो, 36 आ रहा है क्या, 273 माइनस 237, समझा, टोटली रिवर्स करोगे तो 495 का डिफरेंस है। एक्स वाई जेड हो गया, जो यूनिट प्लेस एक्स है, 10 प्लेस वाई है, 100 प्लेस जेड है, फिर नंबर कैसे होंगे पता है, जो जेड है जेड उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस एक्स, कि यूनिट में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, बहुत लंबा हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन देने का मन कर रहा है आपको, if units place is y and if unit place is x and tens place is y, then write number and then find number। ऑप्शन देता हूं मैं, एक्स वाई, वाई एक्स, 10x प्लस वाई, वाई प्लस 10x। बोलो वो नंबर क्या होगा, कंफ्यूज? समझो यूनिट प्लेस है अपने पास 7 और 10 प्लेस है समझो अपने पास 5, 57 होगा, क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे, वाई एक्स, क्या लिखोगे, वाई एक्स ना, वाई एक्स ये लिखोगे बेटा, वाई एक्स का मतलब होता है वाई इंटू एक्स, तो क्या 5 7 35 होता है, तो करना क्या रहेगा पता है, जो 10 प्लेस है ना, 10 प्लेस जैसे 5 है, ये 10 प्लेस में इंटू 10 करते हैं, और जो यूनिट प्लेस है ना, यूनिट प्लेस जो 7 इसमें इंटू 1 करते हैं, यूनिट मतलब 1, फिर प्लस करते हैं, तो कितना आएगा 57। तो क्या करने का पता है, वाई प्लेस में क्या करने का, वाई प्लेस में, हाँ ये दोनों में सेम ही लिखा है, इसमें गड़बड़ क्या है, वाई प्लेस में इंटू 10 करेंगे, ये तो x प्लस 10y ये होगा ना, समझो, तो इसका आंसर ये आएगा बेटा।
इसे समझ के चलो कि भाई ऐसे इक्वेशन मतलब प्लेस दिया हुआ है तो कैसे नंबर निकालना है, डिजिट दिया तो नंबर कैसे निकालना है। तो जो भी डिजिट है ना उसमें यूनिट डिजिट है तो इंटू 1, 10 डिजिट है तो इंटू 10, 100 डिजिट तो इंटू 100, फिर सबको प्लस करेंगे तब जाके नंबर आता है। इसलिए बोला इसमें इक्वेशन नहीं बनाने का, बहुत लफड़ा हो जाएगा, इतना आसान नहीं। ओके 3 डिजिट का रहेगा तो क्या आएगा, समझो यूनिट प्लेस x है, 10y है और 100 प्लस क्या है z, तो क्या आएगा पता है, x प्लस 10y प्लस 100z। ऐसे एक और रहेगा तो 1000 जो भी रहेगा वो। ये दिमाग में आया तो क्वेश्चन भी क्लियर कर लिया और बता भी दिया आपको कैसे, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हर कोई ये बोलता है वाई एक्स, तो मल्टीपल हो गया ना y इंटू एक्स। अच्छा मेरे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू। फिफ्टींथ वो लिखना था क्या, हो गया। डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन ऑफ ए सर्टेन कमोडिटी आर इतना इतना रिस्पेक्टिवली, वेयर P इज द मार्केट प्राइस एंड Q इज द क्वांटिटी, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी क्या होगा। अरे दो इक्वेशन दिया है ना, ऑप्शन ये रख दो, क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो यहां पे मैं रखता हूं P का वैल्यू 2 और Q का वैल्यू रखता हूं समझो मैं 3/4, यहाँ पे Q की जगह पे 3/4 और अपॉन में क्या है 3 है ना, 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 प्लस 7/4 कितना होता है 8/4, 2 आ रहा है ना। गो बाय चॉइस करो ना, दो इक्वेशन दिया हुआ है फुलफिल होना चाहिए। यहां भी रखो, देखो इधर क्या रखोगे 4, Q की जगह पे 3/4, P की जगह पे 2, 4 4 गया, 3 प्लस 7 2 14 कितना होता है 17, आ रहा है ना 17, ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ डाउट, ये अटेम्प्ट योरसेल्फ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट योरसेल्फ, करना पड़ेगा ट्राई आपको। अभी अभी ट्राई करो अटेम्प्ट योरसेल्फ, जो मैं बताऊंगा वही ट्राई करना। तो इसमें ये होमवर्क रख देना, 7th वाला होमवर्क रहेगा, 8th होमवर्क है, 9th होमवर्क है, 10th 11th, बस यही होमवर्क है अपना, 7th 8th 9th 10th 11th, बाकी सब अभी करना पड़ेगा बेटा। करना पड़ेगा और कराना पड़ेगा, ऐसा है।
द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 5। ये आ रहा है, देखो डिनोमिनेटर मतलब अपन वाला टर्म, ये बड़ा है न्यूमरेटर से 5, देखो बड़ा दिख रहा है ना आपको, 17 इज ग्रेटर देन 12, 17 माइनस 12 कितना, 5 से ग्रेटर है। फिर आगे इफ 3 बी एडेड टू बोथ द फ्रैक्शन बिकम 3/4, अगर आप 3 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, या बोथ के आगे कॉमा करो, कॉमा, इफ 3 बी एडेड टू बोथ कॉमा द फ्रैक्शन बिकम 3/4। तो 12/17 में दोनों टर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या करो, 3 प्लस कर दो, तो आएगा 15 एंड 20, 5 3 जा 5 4 जा, आ गया 3/4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझा क्या? ऐसे ठीक है, ये तरीका सही है, ओके। सेकंड वाला, डिमांड दिया हुआ है और सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। द मार्केट प्राइस इन सच एट विच डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू क्या करना है, सप्लाई करना है। तो हमें क्या पूछा है, द मार्केट प्राइस, ऐसा क्या प्राइस होगा जिसमें आपका डिमांड सप्लाई इक्वल आएगा। तो डिमांड फंक्शन क्या था, 100 10 माइनस पी, और सप्लाई फंक्शन क्या है, 75 p माइनस 3। वी वॉन्ट बोथ इक्वल, तो यहां पे इक्वल, ऊपर लिख लो डिमांड इक्वल टू सप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो काट सकते हैं हम लोग, तो आएगा 40 माइनस 4p इक्वल टू 3p माइनस 9, तो 7p इक्वल टू क्या आ जाएगा 49, तो p इक्वल टू 7। तो प्राइस 7 रहेगा, तो ये डिमांड और सप्लाई सेम रहेंगे। यहां तक क्लियर है, प्राइस आना चाहिए 7। फिर क्या पूछा आगे, फाइंड द मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी दैट विल बी बॉट एंड सोल्ड। तो डिमांड की भी क्वांटिटी निकालनी है और सोल्ड की भी निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो 7 है ना, 7 एक बार इधर पुट करो, कितना आ रहा है डिमांड में 300, तो आ गया 300 देखो, और सप्लाई भी तो 300 ही होगा, कि दोनों सेम ही होना चाहिए ना, तो या 7 पुट करो इधर, ये भी कितना आएगा 300, आ गया ऑप्शन बी। डिमांड इक्वल टू सप्लाई बोला, तो 7 रुपये आप प्राइस रखोगे ना, तो डिमांड भी 300 का रहेगा, सप्लाई भी 300 का रहेगा, ओके। थर्ड, डायगनल, यस, ओ माय गॉड, अब ये मैं कैसे होमवर्क दे सकता था तुम लोग को यार, तो तुम लोग मुझे बोलते थे क्या सर होमवर्क दे दिए सब। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, बेटा रेक्टेंगल कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा, यस, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। डायगोनल मतलब क्या हो गया, डायगोनल मतलब ये 5 सेंटीमीटर है। वन ऑफ द साइड इज 4, समझो ये 4 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना मालूम नहीं,
ये कैसे निकालेंगे, एक्स ले लो इसको, हाँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर इक्वल टू, बोलो, जो बिगर साइड है उसका स्क्वायर ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर, तो कर लो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, एक्स स्क्वायर क्या आता है 9, तो एक्स क्या आ जाएगा 3, और ये रूल है 3 4 5 वाला, 3 4 5 पाइथागोरस में, एक साइड 3 है दूसरा 4 है तो फिर 5 होगा, 3 4 5 बहुत बार किया रहेगा ऐसा क्वेश्चन, 3 आ गया, ये 3 यहाँ पे लिखा अपन ने, तो क्या 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे फोर्थ, अच्छा सम ऑफ डिजिट क्या है, डायरेक्टली करना है बाय ऑप्शन, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 10, तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, बिकॉज 10 नहीं हो रहा है, एडिशन 10 नहीं हो रहा है, इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट द डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल, चलो इसमें 18 माइनस करो कितना होता है 19 आ रहा है, क्या इक्वल है क्या, नहीं 1 और 9 इक्वल नहीं है, या 18 माइनस करो, हो गया इक्वल, देखो 5 5, सिंपल पूछता है, ठीक है, डिजिट इक्वल होना चाहिए। फिफ्थ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 3200, ये हो सकता है, ये हो सकता है, सी तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लीकेशन नहीं आ रहा है ना 3200, ये हो सकता है, ओके। अब क्या बोला है, व्हेन द लार्जर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, एंड द क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर इज 2, पागल है, स्मॉलर नंबर इज डिवाइडेड बाय द लार्जर होना चाहिए ना, अगर कुछ भी लिखते हैं 2 कैसे आ सकता है क्वेश्चन, आप समझो कि लार्जर को डिवाइड करना है स्मॉलर से, तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा क्वेश्चन, ऊपर 2 थोड़ी आएगा, अरे क्वेश्चन समझ तो क्या होता है, जो कैरी होता है ऊपर, अच्छा समझा समझा, फ्रॉम नहीं बोला, ओके सॉरी, सही लिखा है, लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर, व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर क्या आएगा 2, तो क्या किसमें 2 आ रहा है, डी में देखो 80/42, वो मैं सब्ट्रैक्टेड का दिमाग में ले लिया, कैसे लिखते हैं, Sixth, a number which is the half is greater than 1/5 of number by 15, तो नंबर क्या होगा, इफ ए नंबर ऑफ विच हाफ बड़ा है, हाफ मतलब x/2 और 1/5 बोले तो x/5, हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 कितने से 15 से, करो सॉल्व,
5x माइनस 2x अपॉन 10 इक्वल्स टू 15, 3x इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू 3 5 जा 50, 50। और 50 का हाफ कितना होता है 25, और 50 का 1/5 कितना होता है 10, तो 25 माइनस 10 कितना होता है 15 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। सिक्स वाला क्या x1 2 x1 5 ना, 1/5 बोला ना 1/5। 12 कितना आ रहा है, ए आ रहा है। इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर बाय 1 इट बिकम 1 हो रहा है क्या? न्यूमरेटर क्या बोला है, इंक्रीज बाय 2, डिनोमिनेटर बाय 1, तो 7 प्लस 2 और 8 प्लस 1 ना, तो 9/9 1 आ रहा है। ओके, अगेन इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 4, 7 माइनस 4 एंड डिनोमिनेटर इज बाय 2, तो कितना आ रहा है 3/6, वो क्या हो गया हाफ आ रहा है यहाँ, ऑप्शन नहीं। बोलो क्या आएगा आगे, ये हो गया ना अपना 13 भी आप ट्राई करो। सबको ट्राई करने दो बेटा, सबको ट्राई करने दो।
क्या इनको भी करने दो। आया नहीं है? The age of a man is 3 times the sum of the age of his 2 sons. ये तो किया हुआ सम है। सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन को y ले लो, एज ऑफ ए मैन को x ले लो, तो क्या बोला है? x इज 3 टाइम्स ना 3y। दूसरा 5 ईयर हैंस, हैंस का मतलब होता है आफ्टर। बेटा 5 ईयर्स आफ्टर ना, मतलब x प्लस 5 और y क्या हो जाएगा? y प्लस 5 प्लस 5, 2 बार करना पड़ेगा, 2 बच्चे इसमें, और बोला वो एज विल बी डबल, यहाँ पे डबल आ जाएगा x प्लस 5 2y प्लस 20। तो x की जगह पे आप क्या रख दो? 3y ना, 3y प्लस 5 15 आ रहा है, y 15 आ गया, x कितना हो जाएगा? 3y, 3 इंटू 15 3 जा 45 आ गया। क्या दिक्कत होगी? माइनस नहीं, हैंस बोला हुआ है। हैंस मतलब आफ्टर। ओके 14, ये आप ही ट्राई करो। हाँ ये सब ट्राई करो आप, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, ट्राई योर सेल्फ। कुछ डाउट तो नहीं है ना? ओके इसका कितना है 15 का? 45। ओके 16 का? 36, 17, ए 18, ए सिंपल है ना। y बड़ा है x से 7 से, देखो 19 बी। सिंपल था, प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आएंगे। 18 बताऊं, देखो 18 क्या बोला है? y इज ओल्डर देन x बाय 7, मीन्स y बड़ा है, ओल्डर मीन्स बड़ा होता है ना, y इज द ओल्डर। तो 43 माइनस 36 करो कितना आता है? आ रहा है 7। ठीक है लिखा है 15 ईयर्स बैक x का एज वॉज 3/4 ऑफ y का एज, तो 15 साल पहले चले जाओ, तो 36 में से 15 माइनस करो,
एंड 43 में से भी 15 माइनस करो, 15 साल पहले जाना है ना अपने को। कितना आएगा देखो इधर 21, ये कितना आ रहा है 28। तो बोला x का जो एज है वो 3/4 ऑफ y का एज है, तो इस y के एज को 3/4 करो, क्या 21 आ रहा है क्या? आ रहा है, क्लियर है? और कुछ डाउट है तो पूछ लो। अब बात करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट राइटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख के हुआ ओके। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कोई भी इक्वेशन जो ये फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c = 0, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेयर abc का मतलब होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। abc बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 आ गया तो x² भी 0 हो जाएगा ना पूरा का पूरा, तो ये तो बन जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। अगर आपको चाहिए कि QE रहे आपका QE, तो उसके लिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। और इसके पास दो रूट होते हैं, रूट मतलब सॉल्यूशन satisfying the equation. The root of QE can be obtained by two method, either by factorizing method or by using formula method. ये फैक्टराइजिंग मेथड क्या होता है बेटा? स्प्लिट करने का, स्प्लिट लास्ट वाले टर्म को हमने ऐसा दिया x² + yx + 6 = 0। ये लास्ट वाला ना 6, इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है। इसमें ए बी सी क्या होगा, ए बी सी तो पहचानने आता है। ए बी सी का वैल्यू x² के साथ है वो a होगा, b क्या होता है जो x के साथ है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोलते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करना है। टेल मी द टू नंबर्स हैविंग मल्टीप्लिकेशन 6 एंड एडिंग 5। नो नीड टू माइनस 3 और 2, 3 2 5, 3 2 6। तो आंसर क्या आएगा बता, रूट आंसर क्या आएगा -3 -2। आंसर क्या आएगा देखते हैं आता है कि नहीं आता। आप पूरा शॉर्ट लॉन्ग कट कर दे, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। हाँ स्प्लिट द मिनट टर्म, यस। क्या कहते
5x को स्प्लिट करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिट करेंगे इसको, बस चेकिंग करने के तो 6 को ही ब्रेकअप करेंगे ना। स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को और ब्रेकअप करना है लास्ट वाले टर्म का, ठीक है। कॉमन x आएगा x प्लस 3, कॉमन 2 आएगा x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन आ गया x प्लस 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। बोला जो भी फैक्टर आता है ना उसका उल्टा आंसर होता है, इसको बोलेंगे फैक्टर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका -3n -2। डायरेक्टली भी कर सकते थे -3 -2 से, थोड़ी करते बैठेंगे इतना सारा। क्लियर है ये। अब फॉर्मूला मेथड क्या होता है? फॉर्मूला मेथड ये सेम इक्वेशन में a क्या होगा 1, b क्या होगा 5, c क्या होगा 6। फॉर्मूला मेथड है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 5 b स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी तो 24 अपॉन 2 इंटू 1, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा। हाँ 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो क्या आएगा -5 प्लस 1 अपॉन 2 और -5 माइनस 1 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा -4 अपॉन 2 -2 हो जाएगा, ये आएगा -6 अपॉन 2 3 आ गया। देखो मीन्स फॉर्मूला मेथड भी है और फैक्टराइजिंग मेथड भी है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ये लिख लो फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द रूट्स इज यस, वो भी लिखना है नेचर ऑफ रूट। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज द डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डेल्टा, कि डेल्टा या वैल्यू पूछ सकते लो, डेल्टा क्या होगा। क्या 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 कॉन्जुगेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं, इमेजरी नंबर।
ध्यान दो बेटा, इधर नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा डेल्टा। डेल्टा बोले तो डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। अब डेल्टा का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। सपोज डेल्टा का वैल्यू आ गया जीरो, जीरो आ गया, तो जो आपके आंसर रहेगा ना रूट, रूट का नेचर कैसा रहेगा पता है? बोथ द रूट्स आर इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। क्लियर है? तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल तो हो गई कि जीरो इज द रियल नंबर होता है ना, समझे? तो रियल तो हो गई और साथ में इक्वल भी होगा आपका। फिर b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब जो आप ना स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac फॉर्मूले में ऐसे ही करते हैं। और जो आपका b² माइनस 4ac पॉजिटिव आया, क्या आया? पॉजिटिव आया, तो उस केस में आपका रूट तो आ गया रियल, बट अभी इक्वल नहीं होंगे। क्या होगा? अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। बट सपोज यहां पे जो नंबर है अंदर वो आया परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो ऐसा नंबर आया जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो उसको बोलते हैं रैशनल नंबर आएगा आपका। क्या आएगा? रैशनल नंबर आ जाएगा। और समझो ऐसा नंबर आया जो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा? इरैशनल नंबर। तो आपका कमेंट क्या आएगा? समझो b² माइनस 4ac की वैल्यू समझो आ गई अपना जीरो, तो आपका कमेंट क्या आएगा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। समझो उसकी वैल्यू आ गई 7, b² माइनस 4ac क्या आ गया? 7। अब क्या 7 परफेक्ट स्क्वायर होता है? क्या 7 का स्क्वायर रूट निकलता है? सर कैल्सी में निकलेगा, बट डेसिमल में आएगा, वैसे नॉर्मली नहीं आता। तो परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, जो इंटीजर में रहता है। तो 7 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो कमेंट क्या लिखोगे? रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड इरैशनल। समझे? तीन हो जाएगा, रियल, अनइक्वल, इरैशनल। और समझो आई ऑफ 81, b² माइनस 4ac का वैल्यू आएगा 81। 81 का स्क्वायर रूट होता है, तो रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल ही रहेगा बट रैशनल रहेगा। आप समझो इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गया। क्या नेगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता है? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। 5i करके i लिखते थे, i, तो i इज द अंडर रूट -1, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा नेगेटिव का, तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलेंगे? तो रूट्स आर इमेजिनरी, ऐसा बोलेंगे। रूट्स आर नॉट रियल। मतलब दो टाइप के नंबर होते हैं, एक तो रियल, एक कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे रियल नहीं होगा, क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, विच इज नॉट रियल। क्लियर है? अब ये लिख लो, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are alpha and beta, सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है। आपको एक और लिखा देता हूं मैं, डिफरेंस ऑफ रूट। अल्फा माइनस बीटा। डिफरेंस का भी ढूंढ रहा हूँ मैं। डिफरेंस का आ जाएगा बेटा
बी स्क्वायर ओहो हो देख लो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से अपॉन ए। मतलब वो डेल्टा ना, डेल्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू अल्फा माइनस बीटा। नहीं माइनस बी है, ठीक है, ये क्या है लिख दो माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, ये सी अपॉन ए। ये आएगा बेटा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। अभी थोड़ा बनाना पड़ा उसको, बहुत बार पूछ रहा है इसके लिए। ये 3 फॉर्मूला याद चाहिए अपने को। अभी ये लिख लो सिमेट्रिक रूट्स, ये रिजल्ट है जो काम के है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, सिर्फ ऊपर वाला स्क्वायर रूट है, नीचे नहीं। देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे आए है। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला ना, फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, पता है आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर ए प्लस बी का तो मैंने ए प्लस बी लिखा, ए माइनस बी का क्या किया मैंने, ए माइनस बी का देखो नहीं, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है तो आपको ये पता रहेगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला, थर्ड थर्ड कैसे है वो मैं समझा रहा हूं। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये कैसे होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 4ab भी है। तो ए स्क्वायर 2ab और माइनस 4ab क्या होता है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आ गया ना ये वाला, समझे कि नहीं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, माइनस 4ab। फिर क्या किया, इन दोनों का मैंने स्क्वायर रूट कर लिया।
बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ गया, ये वाला, ये देखो सेम आया कि नहीं, इसको इधर लिखा मैंने विथ स्क्वायर रूट। क्यों आया स्क्वायर रूट, बिकॉज दोनों में स्क्वायर था ना, स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो आपको ये समझ में आ गया फर्स्ट वाला। अभी सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ये तो मैंने फॉर्मूला आपके हार्मोनिक मीन का एक क्वेश्चन था उसमें बताया था शायद, तो कुछ सम किया था अपन ने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में, स्टैंडर्ड डिविएशन वाला सम था एक, जिसमें ये आया था, इक्वेशन बनाया था। देखो ये क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a, पता आंसर आया था, ए बी फाइंड करना था, आंसर 11 आया था ऑप्शन सी। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आ गया ना। ये भी क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। थर्ड वाला भी करा दिया मैंने, और थर्ड वाले का स्क्वायर रूट करेंगे तो फोर्थ वाला आ जाएगा। देखो अरे वो तो उसका रिजल्ट है, बताऊंगा। ये इन जनरल फॉर्मूला है, वो जो लिखा है वो रूट का फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा। मुझे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, ये सब में होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तभी होगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला इन जनरल है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब सोचो आपने अल्फा प्लस बीटा किया माइनस बी अपॉन ए, तो क्या ए प्लस बी भी माइनस बी अपॉन ए लिखोगे? नहीं ना, वो सम ऑफ द रूट वाला था, रूट वाले अलग है, वो मैं बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। ये इन जनरल फॉर्मूला है, वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉलो होता है कि सम ऑफ द रूट क्या होगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, यह आपने पढ़ा था, इंडाइसिस में था क्वेश्चन, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, बराबर एक्स इक्वल टू पी पे 1/3 माइनस पी पे माइनस 1/3, ये वही फॉर्मूला है। और अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला याद कर लेना बेटा, ये क्या है। अब इसमें मैं बताता हूँ कौन सा याद रखने वाले चीजें, सब याद मत करना, जो आपको मैं बोलूंगा वो याद रखना। याद रखना है अपने को फॉर्मूला, ये सेकेंड, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये तीन ही याद रखना है, क्योंकि मैंने अल्फा माइनस बीटा क्या तो लिखा दिया है। और एक जो याद रखना है वो ये फर्स्ट वाला भी रखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट वाला भी, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। नहीं, उसका बता दिया रिजल्ट क्या होता है अल्फा माइनस बीटा, बहुत बता दो कैसे करना है, ये याद रखना अच्छे से। 1 2 3 4, इसमें भी अपने को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, चार फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। अब ये तो फॉर्मूला था जो इन जनरल है, अब इसके बाद जो ये जो है ना, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉलो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉलो होगा ये वाला। ये क्या बोलना चाह रहा है वो समझना। अल्फा, अच्छा ये कैसा है बताओ मैंने, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला देखो, आपने अल्फा माइनस बीटा क्या लिखा था, ये जो थर्ड वाला देखो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या था, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा तो माइनस b/a है जो लिखा आपने ऊपर, और अल्फा इंटू बीटा भी क्या है,
सी अपॉन ए, तो क्या आएगा ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ पे ए स्क्वायर लेता हूँ एलसीएम, तो क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तो मुझे अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, आ गया ये वाला। तो आप इसके थ्रू जाओगे तो इतना लेंदी करना पड़ेगा, इससे अच्छा आप याद ही कर लो ना कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। क्लियर है ये? तो आपको ये याद रखना है, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसका इम्प्लीकेशन देखना है एक बार, बाकी का बाद में मैं बताऊंगा क्या है ये, क्या होता है। आपने अभी निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का रूट निकाला था ना। इसमें a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6। अच्छा इसके रूट्स क्या आए थे अपने -3 एंड -2, ये दो आए थे। अब इस रूट का सम क्या होगा सम, तो मुझे करना है सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है -5 आ रहा है, कितना आ रहा है -3 और -2 कितना होता है -5। अगर मैं फॉर्मूला वाइज जाऊं तो -b अपॉन ए माइनस बी कितना है 5, देखो आ गया -5, मैच हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी कितना है 6 है, देखो वैसे भी 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। अब डिफरेंस ऑफ रूट क्या है फॉर्मूला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 6 इंटू 1 ना, 4 इंटू 1 इंटू 6, ये कितना 1, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। बोलो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 1 आ रहा है, 1 नहीं प्लस -1। तो अब इसका डिफरेंस करेंगे, अगर मैं -3 माइनस -2 करूं तो -3 प्लस 2 कितना आ रहा है -1। अगर मैं ऐसा करूं -2 माइनस -3 तो -2 प्लस 3 1 आ गया ना, 1 और -2। तो डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा भी कर सकते, छोटा से बड़ा भी कर सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर है, मैच हो रहा है कि नहीं अपना फॉर्मूला। एग्जाम में क्या होगा पता है, इक्वेशन दिया रहेगा रूट दिया रहेगा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व मत करो, सम ऑफ द रूट निकाल दो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है -b अपॉन ए करके। समझो ये आपके ऑप्शन में दिया हुआ है और आपको पता है सम ऑफ द रूट कितना हो रहा है -b अपॉन ए -5, तो देखो कौन से ऑप्शन का एडिशन -5 आ रहा है वो आंसर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए। समझे, लेंथ ही नहीं करेंगे अपन पूरा, समझा ये पक्का। मतलब ऑप्शन दिया रहेगा आपको, तो ऑप्शन वाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो कुछ डाउट तो नहीं आपको पक्का। एक काम करना, सिर्फ ये याद करके आना, जब सम करूंगा तो समझ में आ जाएगा कितना ये इंपॉर्टेंट है, और कट के लेक्चर में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर को लेंदी नहीं है।